हाय, मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का, इस तरह की डरा कर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं। आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। What? यस, मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। डायरेक्टर को स्टोरी ये एड़ा के कहीं साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है। मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान हैं। आपकी क्या राय है? ये बकवास है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। इतने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चूरन दे रहा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच है। आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है। एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया, तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने। मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा, और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर, आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट 2। पार्ट 1 तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट 3 बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के, पार्ट 2 आ रहा है। तो ये थी नागनासुर जी से एक खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो, येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। सर, जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ। सर, मेरे फोन से लड़कियां पटाता रहता है। लड़की नहीं है, कोई और है। एड़े रॉबर्ट का फोन है। फोन काट दूं क्या? अबे हट। सर, हाँ रॉबर्ट, क्या बोल रहे हैं? क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को 2 छोटा कर देगा। अबे गलीज, 2 दिन के बाद शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर। जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पे रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नागनासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स बेटी। मुकुल, लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है। आपको तो लोगों की पिचकी गेंद में हवा भरनी है। अब फिल्मों में कहाँ फंस गई? रामराज, इस काम के पीछे मेरा अलग स्वार्थ है। स्वार्थ? और आप? मैं नहीं मानता। मेरा अपना स्वार्थ नहीं, सामाजिक स्वार्थ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब? एक दिन मैंने टीवी पर इस डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा। बहुत ही घटिया बात करता है। इसके दिल में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं है, बच्चों के लिए प्यार नहीं है, समाज के लिए जिम्मेदारी ही नहीं है। सेक्स, वायलेंस, भूत, चुड़ैल, कितना डरावना है। इसलिए अगर इसकी सोच बदल दें और गेंद की फिलॉसफी पे फिल्म बनवा ले, तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत पॉपुलर मीडियम है। बिल्कुल करेक्ट। सिनेमा ने ही हमें शादियों में नाचना सिखाया है, पेड़ों के पीछे छुपकर गाना सिखाया है। पीठ पीछे खंजर भौंकना भी तो। तुम चुप रहो, हमेशा बेतुकी बातें करते। सॉरी मैम। डायरेक्टर आ गए। सूर्या। हाँ सर। कोऑर्डिनेटर गोपी से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। वो कहाँ है? सर एक्चुअली मर गया क्या? मरे नहीं है सर, उन्होंने आपको संभालने के लिए हमें भेजा। अबे मैं क्या मरीज हूँ? सर बैठकर आराम से बात करें। सर ये है मिलान की लोकेशन। सूरज जी सर। ये राज शेट्टी की फिल्म की क्या रिपोर्ट है? डब्बे में गई है सर, लोगों ने अपने टिकट के पैसे वापस रखवा लिए। सब गाली दे रहे हैं हीरो और डायरेक्टर दोनों को। हेलो, क्या हाल है राज? मैं भूतिया नागनासुर बोल रहा हूँ इटली से। हाँ भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा बॉस, तेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। क्या? यहाँ के खरीदारों ने भगवान की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या? तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर। तब तक मैं अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ राज, लव यू। थैंक यू भूतिया जी, लव यू। यहाँ के लोग ना हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई उसे आप हिट कह रहे हैं? इसे 3 महीने बाद फ्लॉप का पता चलेगा, तब तक ये हमें जल्दी ही डेट दे देगा। मरा हुआ हीरो भी 1.25 लाख का होता है। जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बनाए सूरज। सर स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए, तो मैं आपको लोकेशंस बता सकूं। मेरी रिक्वायरमेंट है स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन देख के स्टोरी बनाऊंगा। तो समझ लीजिए आपको स्टोरी मिल गई सर। मेरी मैडम के पास रेडीमेड स्टोरी तैयार है, आप उन्हें एक बार चांस तो दीजिए। जुबली हिट स्क्रिप्ट है। तो सुनाओ जुबली हिट स्क्रिप्ट। रेडी सर।
एक बार की बात है, हीरा नगर के पास सोनापुर गांव में एक करोड़पति रहता था। नाम करोड़ीमल था क्या? नहीं सर, फकीर चंद था। ओ। एक करोड़पति होने के बावजूद उस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सबकी सेवा करे। उसने करोड़ों की जायदाद से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, सुलभ शौचालय, मंदिर, स्कूल, सड़कें, तालाब और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा ना, तो वो अपने एक जोड़ी कपड़े में एक झोपड़ी में रहने चला गया। अभी नाम जस्टिफाइड हुआ, फकीर चंद। इतना ही नहीं सर, इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल भी सोच रखा है। वो क्या है? फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। टाइटल है कि कहानी? भिखारी बन गया अमीर? अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो भिखारी कोई बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। अरे सूरज सर, इनकी बकवास स्टोरी सुनकर एक ऑस्कर विनिंग स्टोरी स्ट्राइक कर गई है, एक भूतनी का प्यार। इस कहानी का हीरो लूला लंगड़ा है और हीरोइन भूतनी। हमारे फर्स्ट सीन में हमारे 6 पैक विलन मुगैम्बो को हमारा हीरो गर्दन पकड़कर पटक देता है। कट्टू जमीन पर विलन लहू लोहान है। टिल्टअप ऊपर देखते हैं डिस्को गाना। लंगड़ा हीरो नाचेगा कैसे? वो डांस डायरेक्टर देखेगा, तू क्यों टांग रहा है। कट करके दिखाते हैं हमारा दूसरा विलन जंबो। हीरो पत्थर उठाकर भचाक 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 विलन को मारता है, उसका खून बहता है जैसे चॉकलेट। कट टू कॉमेडी सीन। लूला पत्थर उठा के कैसे मारेगा? अबे एक हाथ तो है ना उसके पास, लगता है ये फालतू फिल्म नहीं देखता है क्या। अब तीसरा विलन डम्बो, जिसे भूतनी घसीट कर लाती है और जमीन पर गिरा देती है और उसकी छाती पर चढ़कर गाती है, एक भूत बदनाम हुई लल्लू तेरी खातिर। कट टू फाइट। अभी तक कॉमेडी हो रही थी, तुझे समझ में नहीं आई? ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये कौन से टाइप की फिल्म है? भूतिया फिल्म ऐसी होती है, कहानी घटिया नहीं होगी तो इंडिया में चलेगी कैसे? और बेवकूफी कब आएगी? यहीं तक सोचा है, बाकी की बेवकूफी रात को सोचूंगा। तुम्हें कॉलेज से डिसमिस किया जाता है। लेकिन सर, मुझे मेरी गलती तो बताइए। शट अप। गलती पूछते हो इनका हुलिया बिगाड़ने के बाद? सर वो तो हम लोग ऐसी रेसलिंग खेलना है तो रिंग में खेलो, इस कॉलेज में नहीं। यू आर डिसमिस्ड। इसे अपने पास ही रखिए। अपने पास ही रखूं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें सच में निकाल दिया जाता है। टेक दिस एंड गेट आउट। सर, मैं आपको 5 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ इसे वापस लेने के लिए। उसके बाद अगर आप मेरे पैर भी पड़ेंगे ना, तो भी मैं इस कॉलेज में वापस नहीं आऊंगा। खुलेआम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने फिल्म का क्लाइमेक्स बता दिया है सर, बाकी स्क्रीन प्ले आप खुद ही बना लीजिए। 5 बजे तक का टाइम है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने क्या मुझे इन जैसा लल्लू पंजू समझ रखा है? मुझे दुनिया भले ही प्रिंसिपल देव सहाय के नाम से जानती हो, लेकिन आज से 25 साल पहले मैं बहुत बड़ा डॉन था। जानते हो, अच्छे अच्छे शेरों की पतलून गीली हो जाती थी मुझे देखकर। ये देखो, मेरी छाती और पेट पर ये चाकू के निशान मेरे अतीत को बयां करते हैं। ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये चाकू के नहीं है मियाँ, पड़ोसन के नाखून के हैं। पड़ोसन को लाइन मार के दूध पीने गया था किचन में। मैं अकेला 100 के बराबर था। ये नादान आपके डोले शोले और मटके के बारे में क्या समझेंगे? आज समझदारी की बात की। पगार बढ़ाओ सर। मेरे अतीत के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे मौके आने पर सच बोलना पड़ता है। तो यार आप सोच रहे होंगे कहानी में ये ट्विस्ट कैसा? ये बुड्ढा ठरकी अचानक में प्रिंसिपल कैसे बन गया? बाकी खुद खोल लीजिए। सहाय जूनियर, तू यहाँ? डैड, आज के बाद आपको सोडा बेचने की कोई जरूरत। क्यों बेटा, म्युनिसिपैलिटी की रेड है? रेड नहीं डैड, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट। आज दिल गार्डन हो गया। गाड़ी बंगले होंगे, सोडा की फैक्ट्री डालकर लाइफ चेंज। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मीठा तो नहीं है, पर तू सोडा से ही मुंह मीठा कर ले। बचपन में मैंने बहुत बोतलें खोली। तुझसे एक सोडा की बोतल नहीं खुलती, तू अपनी किस्मत का ढक्कन क्या खोलेगा? यारो, अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो सोडे वाला जरूर होता। सुन, अपने अतीत को भूलकर मैं एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे अंदर के सोए हुए डॉन को मत जगा प्लीज, वरना खून खराबा हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी सर। धूप में ये बाल काले नहीं हुए, डाई का कमाल है। हाय। ओह हाय काजल। सॉरी, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गई थी। क्या नाम है? बनी नाम है मेरा। दादा, काजल से बात करे ले। पहले किसने बात की? अपनी वाली ने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल ने तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाल दिया? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैंने वो कल उन टपोरियों की धुलाई कर दी थी ना। ओह, आई एम सॉरी। मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, वो मेरी बात मान जाएंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज कॉलेज आऊंगा। कैसे आओगे? उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। वो खुद ही मुझे वापस लाएंगे। जीसस, मैं आपकी मदद लेके उन्हें उल्लू बना रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। सहाय। यस। देव सहाय। प्लीज कंटिन्यू। लॉर्ड जीसस, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज लॉर्ड जीसस। हाउ आर यू माय चाइल्ड? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी जीसस। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों लॉर्ड, क्या हुआ?
जानते हो तुम्हारा नाम सहाय क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की सहायता करो। हाँ गॉड, मैं हमेशा दूसरों की सहायता करता हूँ। फिर तुमने आज बनी को कॉलेज से क्यों निकाला? निकाला? उसने मारामारी की जीसस, वो एक नंबर का बदमाश है। हाँ तो तुम भी तो डॉन हो ना? मैं कहाँ का डॉन, मैं तो खुद के खर्राटों से भी डर जाता हूँ। बस इन स्टूडेंट्स को थोड़ा डराने के लिए मैंने उनके सामने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी थी। करेक्ट, तुम्हारे जैसा तुच्छ प्राणी केवल एक्टिंग ही कर सकता है, किंतु बनी बहादुर और नेक दिल है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं उसी की वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। यस जीसस, यू आर राइट, बनी इज ग्रेट। वो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, उसे अपनाना अर्थात मुझे अपनाना। इसलिए कल उसे कॉलेज वापस बुला लो। श्योर जीसस, मैं कल खुद उसे मनाकर कॉलेज में वापस लाऊंगा। बहुत अच्छे सहाय, अब मैं चलूं? फिर कब आएंगे जीसस? फिर आने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ना। अब ध्यान लगाकर प्रार्थना कर। हाँ जीसस, बिल्कुल। लगता है बहुत जल्दी में थे। उसे प्यार से या जबरदस्ती से कॉलेज में वापस लाना होगा। करना करो सर, मैं लपेट लूंगा। क्या मियां बनी? अबे चुप, मेरा फॉर्मूला आजमाते। बन्नी बेटा, वेयर यू गोइंग? अरे ये क्या, आप तो मेरे प्रिंसिपल के डुप्लीकेट लगते हैं। असली को डुप्लीकेट बोलता है? बेटा ध्यान से देख, मैं डुप्लीकेट नहीं असली प्रिंसिपल हूँ। अबे गधे, सुबह सुबह तुझे मजाक के लिए और कोई नहीं मिला क्या? गधे की इंसल्ट क्यों करते मियां? जरा ठीक से जरा देखो। नहीं नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल नहीं हो सकते। सर, आपको नंगा होना पड़ेगा, अपने मटके पे लगे कुत्ता बिल्ली के नाखून के ताता तैया दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा सकता। काइको? कल मैंने जज्बात के प्रेशर में वो सब कह दिया था। आज मुझे पेट में प्रेशर फील हो रहा है। इतने सारे प्रेशर में मैं इसका प्रेशर झेल नहीं पाऊंगा। ओके, बन्नी मियाँ, सड़े हुए अंडे और टमाटर की शक्ल और किसी का हो सकता है क्या? सिर में चंपाकली का तेल भर को, पेट में बदबूदार गैस भर को और बाबा आदम के जमाने का पैंट। अब तुम्हें बोलो, बरसात के मेंढक के जैसा पर्सनालिटी और किस? अबे चुप बन्नी। ओके, मैं मानता हूँ कि ये मेरे प्रिंसिपल हैं। इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया है। मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। बोला ना एक बार, कहीं नहीं जाएगा तू। क्यों नहीं? अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? देख, बात ऐसी है बेटा कि कल प्रे करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर तुझ जैसे स्टूडेंट को लूज कर दूंगा तो मुझे लूज मोशन हो जाएंगे। देखिए सर, आपके पास कल 5 बजे तक का टाइम था। उससे पहले आते तो कुछ हो भी सकता था। अब कोई चांस नहीं है। ये कैसी बात करता तुम्हें क्या प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो ना? तू चुप रखा, जाओ। ये ढीला तुम्हें को कुछ बोलता नहीं तो क्या कान में मुतेगा? सर अभी यहाँ से चलते हो ना। मेरे बाप, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरी आपके सामने कोई इज्जत है कि नहीं? तू क्या अपने आपको शाहरुख समझता? कल का आयो पोटा प्रिंसिपल। गेट बैक। बन्नी, चाहे तू मुझे जूते मार ले, लेकिन तू कॉलेज वापस चल। तू नहीं जानता कि मेरे साथ कल रात को क्या हुआ है। क्या हो गया सर? इनका बलात्कार होना। मुझे खुली आंखों से भगवान के दर्शन हुए बेटा। तू मेरी बात मान ले प्लीज बन्नी। ओके, अब आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा आकर दिखाई तो मैं खुद ही टर्मिनेट हो जाऊंगा। समझ गए? हाँ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं। रुको, स्टॉप, रुक जाओ। कौन है आप? मैं नायडू जी की दूर की चाची की नजदीक की रिश्तेदार हूँ। जरा मुंह दिखाई करेंगी? जो कुछ दिखाऊंगी नायडू जी को दिखाऊंगी। मैं अकेले में एक थकेले के बारे में उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। नरसिम्हा नायडू जी को अकेले में? आखिर ये चक्कर क्या है? रुको, स्टॉप स्टॉप। तुम्हारी बॉडी की ज्योग्राफी कुछ ठीक नहीं दिखती। तुम घरेलू और औरत नहीं लगती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, मैं अभी दिखाती हूँ तुमको प्रूफ। ये देखो बचपन की फोटो। हीरोइन? रुक जा। पोंगा पंडित तू, तेरी तो मैं। जब कीड़े की मौत आती है तो शेर की तरफ भागता है। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ वो राज तू कहीं उगल नहीं पाएगा। My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the churches, minister and this community. Why are you so late, Nandini? Come on, let's move. Let's go. He has already concentrated you in baptism and now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Sebastian and Mary, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each Please, Father, other? please, 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 Father, please. For the rest of your life. Oh, God.
Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and No. Stop it! Stop it! Oh, good. Hey! प्लीज प्लीज फादर, आज के बाद लेट कभी नहीं अंगार पे बैठ के बोलोगी तब भी यकीन नहीं होगा। आपसे माफी मांगती हूँ फादर। झुकोगी तब भी नहीं करूंगा। Please। जोसेफ। यस फादर। इसे एक फूटी कौड़ी मत देना। कोरस गाने के लिए कभी मत बुलाना। ओके फादर। फादर प्लीज फादर, ऐसा मत मुंह बंद कीजिए, करो। प्लीज फादर फादर फादर, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे पिता जैसे हैं। माफी मांगी ना आपसे, अब क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा ना कि झुक के मांगोगी तब भी माफ नहीं करूंगा। प्लीज फादर, एक चांस और दीजिए। अच्छा बिल्कुल फादर, हम लोग टॉस कर लेते हैं। प्लीज फादर, मेरी बात तो सुनिए, पैर पड़ती हूँ। हे, पैर को हाथ मत लगाओ, गंदे हो जाएंगे। फादर, अपने खुद के फादर और चर्च के फादर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कन्फेस करती हूँ। इतनी जल्दी? कल पार्टी में दोस्तों ने कहा शराब पीने के बाद ईश्वर से मुलाकात होती है। ऐसा मौका थोड़ी ना कोई छोड़ता है, इसलिए मैंने भी थोड़ी चख ली। तुमने शराब पी तो ईश्वर से मुलाकात हुई? किस्मत कहाँ जो ईश्वर से मिल पाती। फिर क्या हुआ? मेरे साथ धोखा हुआ फादर। कैसा धोखा? उन्होंने कहा एक गिलास पीने से ईश्वर नहीं दिखेगा। तो उसके बाद तुमने क्या किया? कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैंने पूरा खंबा चढ़ा लिया। तब उन्होंने मुझे ईश्वर नाम के बारटेंडर से मिलाया, इसीलिए चर्च में लेट आई। फादर फादर, छी, तुमने मेरे और चर्च का अपमान किया। अब यहाँ मत आना, वरना बाकी लड़कियाँ बेवड़ी हो जाएंगी। मुंह बंद। अपने बदन से ये पवित्र कपड़ा उतारो और यहाँ से दफा हो जाओ। फादर 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 रुकिए, मैंने तो सच बता दिया। मुंह बंद। फादर, कितना भाव खा रहे हैं। प्लीज फादर, रुक जाइए फादर। थैंक्स फॉर द गिफ्ट, ये वाकई बहुत अच्छी है। तुम भी हो। ये बुक में मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? हे, यू नो समथिंग? कुछ लोगों के साथ ट्रैवल करना वाकई बहुत बोरिंग होता है। लगता है कि कब पहुंचेंगे, कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत मजा आता है, हैपनिंग होता है। लगता है कि काश सफर कुछ और देर तक चले। मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? अफसोस हो रहा है कि आज निकले ही क्यों घर से। I mean, अगर कल निकल जाती तो आज पहुंच गई होती। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। This is my seat. क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो मैं क्या खड़े खड़े इंडिया जाऊँगा? पायलट को हटाकर बैठ जाऊँ? पंचेज अच्छे लगे, मैं टीवी पे आते जाते रहता हूँ। भैया प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज। देखो मोहतरमा, ऊपर वाले ने आपको ब्यूटीफुल बॉडी दी है, मुझे भी एंटीक बॉडी दी है। ना आप मेरी बॉडी ले सकती हैं ना मैं आपकी, इसलिए यू सिट देयर, आई विल सिट हियर। ये सीट खेलना बंद कीजिए, मेरी सीट मुझे वापस दीजिए। अबे 1.5 फुटिया हील पेन के फ्लोर बढ़ाती है। नाटी गर्ल। सीट पे लिखा है बैठने वाले का नाम। कॉमेडी पंच? कॉमेडी नहीं हीरो, ये तो इमोशनल लाइन थी। मेरा नाम है प्लेटिनम कुमार। ऐसा अटपटा नाम क्यों? इंडस्ट्री के सारे कुमार खत्म हो गए थे। कोई अवार्ड मिला? इंडस्ट्री में अवार्ड मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं बेटा। मैंने भी एक भाड़े पे लिया है। तुम आवाज अच्छी बदलते हो, डबिंग क्यों नहीं करते? ये मेरे अंदर की आवाज है बेटा। अब तो बांसुरी बजाए नहीं बजती। आजकल की लड़कियां अपने आप को टैलेंटेड समझती हैं, लेकिन हम सब परख सकते हैं। आके हिल हिला के, होंठ लप लगा के, कंधे मटका के, तुम जैसे भोले भाले और मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को फंसा सकती है। अंदर कोई और है क्या? नहीं हीरो, ये तो मेरे अंदर का टैलेंट है। क्या फेक रेला है? तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है? तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? अभी उम्र ही क्या है। लगता है अब तक किसी हॉट लड़की को देखा नहीं है। तुम्हें मुझ जैसी हॉट लड़की मिली ही नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हें कुछ हो रहा है ना।
तेरे लिए इतना ही काफी है जोकर। अब पहले से आराम है? थोड़े से थोड़ा ज्यादा। ये प्लेटिनम कुमार कहाँ है? प्लैटिनम कुमार पंक्चर हो गया है। सचमुच?